Hello, this is Dr. Ajay Kamble practicing classical homeopathy in the Nagpur, Maharashtra, India. Today I am going to share something about the Azadi Rakda Indica, that is the neem. It's a very common, very popular remedy in our India. Most of the peoples, बहुत सारे लोग जब बुखार नहीं उतरता या बार बार बुखार शरीर के अंदर बैठा रहता है और ऐसी कंडीशन में वो सोचते हैं कि नीम के पत्ते या नीम का जूस निकाल के पी लेंगे तो बुखार चला जाएगा। कॉमन धारणा है इंडिया में और ऐसे इस तरह से लोग यूज़ भी करते हैं, ऐसा देखने में भी आया है। लेकिन रियल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर इसकी जो सिम्टमेटोलॉजी है या प्रूविंग के जो सिम्टम्स है या इंडिकेशंस है उसके बारे में सोच के उसका अगर यूज़ किया जाए तो इसका इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थॉट सो आई स्टार्ट विथ एक केस जो when I was there in the second year BHMS, I used to practice with some remedies of homeopathy. I used to take the symptoms, after that finding out that symptom in the specific particular remedy, and after that I'm prescribing that remedy to the patients, and from that time I'm giving result in homeopathy to the various patients. One of my case, when I was there in my town, one person comes to me with a gastric disturbance, the very much fullness in the abdomen, बहुत ज़्यादा पेट में फुलनेस रहता था, गैसेस रहती थी उसको, बहुत लोअर एब्डोमेन में फुलनेस रहती थी, फ्लैटुलेंसी रहती थी, उस कारण से उसको डिस्टर्बेंस होता था। और ये सारी सिम्टम देख के हमने बाय लुकिंग ओवर दिस ऑल सिम्टम्स आई going through the lycopodium and find that it is a lycopodium. I prescribed the remedy. I prescribed remedy lycopodium, and after giving remedy, I tell him to report after 10 days. After 10 days, he come to me and said, no result, nothing was changed. So it was a very astonishing or surprising thing कि इतना परफेक्ट ड्रग देने के बाद भी इनको कुछ इफेक्ट कैसे नहीं आया. So I thought कि something should change in the potency and repeat again the remedy. I have given again lycopodium in some higher potency and let him to come in 10 days. So फिर वो 10 दिन बाद आया और उनको पूछा गया तो जैसे ही था. तो आई थॉट कि समथिंग कुछ तो भी गड़बड़ है जिस कारण से ये ठीक नहीं हो रहा है या कुछ और कारण हो सकता है. सो आई आस्क हिम व्हाट्स यू आर डूइंग इन योर डेली, दिन भर में वो क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं. तो जैसे ये चीज़ बताए, खेत में काम करने वाले लोग थे, लेकिन जैसे ही पूछते बराबर उन्होंने बताया कि मेरा एक रूटीन है, फ्रेश होने के बाद मैं रोज़ नीम का 1 कप जूस निकाल के, नीम के साल का या पत्तों का जूस निकाल के पीता हूँ. एंड आई गेट द क्लू कि ये इसकी प्रूविंग तो नहीं है. और ये कितने दिनों से चल रहा है, तो 5-6 महीने से या उससे भी ज़्यादा दिनों से ये चल रहा था. आई आस्क्ड हिम कि ये जो तकलीफ़ है आपको पहले थी? बोले नहीं, ये उसके बाद में स्टार्ट हुई. सो आई गेट द क्लू कि ये हो सकता है उसकी प्रूविंग हो. सो आई गोन थ्रू द रेमेडी Azadi Rakta Indica, which is given in the Borix Matera Medica, So it is very surprising. I was in the second year BHMS student. I used to give remedies in that way, finding symptoms, फिर उसको ड्रग्स में या बुक्स में फाइंड करके पर्टिकुलर सिम्टम्स देख के दवा देते थे और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं. उस वक्त इतना कि लोगों ने दूसरे दिन रिनल स्टोन निकला करके ला के दिखाया, ऐसा भी हुआ है. ऐसे अच्छी चीज़ें हुए. ल्यूकेरिया के केसेस हुई है, ल्यूकोडर्मा के केसेस मैंने उस वक्त ठीक किए हैं. तो ऐसे इसमें ये एक केस जिसने मेरे को मजबूर किया कि आज़ादी रखता इंडिका जो तुम्हारे मटेरा मेडिका के अंदर है या इतनी फेमस रेमेडी है नीम, उसको पढ़ो. सो आई हैव गॉन थ्रू द आज़ादी रखता इंडिका एंड फाइंड दैट सिम्टम इन द एब्डोमेन. Great uneasiness in the abdomen with a flatulence passing, offensive flutters, twisting pain in the epigastrium, clutching pain in the umbilical regions, oblique to bend forward, heartburn and water bush. Heartburn, जलन होना छाती में और पानी ऊपर आना, एसिडिटी जैसा, ये सारे सिम्टम लाइकोपोडियम जैसे आज़ादी रखता इंडिका में थे. सो आई गिवन ट्रीटमेंट टू दैट पेशेंट कि बस अब इसके बाद में आप नीम का जूस लेना बंद करो, और उसके कुछ ही दिनों में वो सारी सिम्टम चले गए. कोई दवा नहीं दिया उसके बाद में. लेटर ऑन जब हम लोग ऑर्गेनॉन में प्रॉपर स्टडी में गए तब पता चला कि हानेमन ने यही इंडिकेशन दिया है कि ऐसी सिचुएशन में कोई ड्रग नहीं देना है, जिस कारण से जो
तकलीफ हो रही है उसको ख़त्म कर देना है, बंद कर देना है, उसको देना बंद कर देना है. दैट वाज द इंडिकेशन, दैट वाज द ट्रीटमेंट, दैट इज द क्लासिकल होम्योपैथी. So that was, so I come to the conclusion, it is the symptoms of the name Azadi Rakta Indica, and as well as it is called as a Indian Lycopodium. In our Mater Medica it is called as the Indian Lycopodium. It is proved by Dr. P.C. Mazumdar. It is a family of, it is related to the family Malleaceae. Very interesting symptom which is present in the Azadi Rakta Indica is that, with other symptoms, डिप्रेस्ड, फॉरगेटफुल, फॉरगेटिंग, भूल जाता है चीज़ें, मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड स्पेलिंग, द वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड स्पेलिंग, very few drugs having that, mistakes in writing and spelling, forget the names of very familiar persons like Medorinum, mistakes in writing like Cipilinum, और हैज़ डन बीन, जो पहले दिन काम किए थे वो सब चीज़ें भूल जाना, और व्हाट ही हैज़ डन प्रीवियस डेज, दैट इज द सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स ऑफ द आज़ादी रक्ता इंडिका. डिप्रेस्ड, फॉरगेटफुल, मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड स्पेलिंग, किस तरह से लिखा जाता है, स्पेलिंग क्या है, गलत कर देगा, लिखने में गलत कर देगा. फॉरगेट द नेम ऑफ वेरी फैमिलियर पर्सन्स, व्हाट हैज़ डन बीन प्रीवियस डेज, पहले दिन क्या किया था वो भी भूल जाना. और मोस्ट कॉमन थिंग कि फीवर है तो लोगों में कॉमन धारणा है कि नीम का जूस लेके पिलाओ, नीम का जूस लेके पिलाओ. बट कब हमारा होम्योपैथिक प्रिंसिपल ये बताता है कि जब उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम वो पेशेंट में है, मतलब सिमिलर कंडीशन उस पेशेंट में है या सिमिलर इंडिकेशन उस पेशेंट में है, वो शो करता है कि ऐसी दवा उसको देना है. और जब उसका इंडिकेशन, मतलब उस रेमेडी का इंडिकेशन रहेगा और हम उस दवा को देंगे तो उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होगा. सो फीवर में क्या इंडिकेशन है, फिर क्या इंडिकेशन लिखे फीवर में? फीवर विद अ चिल और विदाउट चिल. फीवर रहेगा ठंड लग के या विदाउट ठंड लग के, मतलब हो सकता है मलेरिया का भी हो या और कोई भी फीवर हो. चिल फ्रॉम 4:30 PM एंड अबेट्स फ्रॉम 7:30 PM. 4:30 बजे ठंड लगना चालू होता है और 7:30 बजे तक वो ठंड लगना जो है कम होने चालू हो जाता है. gnawing हीट, बर्निंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के बहुत सारी जगहों पे उसको जलन होने लगती है, जलन फील होने लगती है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और gnawing हीट विद द बर्निंग ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कॉपियस स्वेट, बहुत ज़्यादा पसीना आता है. एक तो जलन होती है, फीवर है और जलन हो रही है अलग अलग जगह पे, कोई पर्टिकुलर स्पॉट्स पे जलन हो रही है. और copious sweat or especially on the forehead, neck, upper part of the body, forehead, neck, upper part of the body में उसको पसीना है, but no sweat on the lower part of the body. Very characteristic symptom, very uncommon symptom. upper part of body में पसीना है और lower part मतलब कमर से नीचे या एब्डोमेन से नीचे पसीना नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ये चीज़ें देखी जाती है, ये चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन के लिए देखी जाती है, उस पर प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है. और उसके बाद अगर आप 6 का एक डोज भी दो या 30 का एक डोज दो तो भी इतना ड्रास्टिक रिजल्ट आने लगता है, उसका कोई जवाब नहीं है. इतना जितना फास्ट, जितना रैपिड होम्योपैथी में होता है उतना किसी चीज़ में नहीं होता. ये होम्योपैथी है, ये होम्योपैथिक प्रिंसिपल पे दिया जाता है कि बुखार है तो नेम दे दिया, आज़ादी रक्ता इंडिका दे दिया, कालमेक दे दिया या कोई मदर टिंचर दे दिया, ऐसा नहीं होता है. ये इससे कुछ नहीं होगा. इससे होगा तो पैलिएशन होगा कुछ देर के लिए, हुआ भी तो, या फिर कुछ नहीं होगा, वो फिर से वापस आएगा. कुछ कम भी हो गया तो फीवर वापस आ जाएगा. एंड वेरी लास्ट, द अनदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज नमनेस ऑफ द लिम्स, बर्निंग ऑफ द सोल्स, हाथों की जलन होना, तलवों की, एंड हैंड्स, सोल्स की मतलब तलवों की और पंजों की जलन होना. बर्निंग ऑफ द सोल्स एंड हैंड्स, रूमेटिक पेन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, हाथों, तलवों की और पंजों की जलन होना बहुत ज़्यादा, सल्फर जैसे और बाकी ड्रग जैसे. और perspiration of the upper part of the body, there is no perspiration of the lower part of the body. Fever at 4:30 and abates at 7:30 PM. Characteristic symptoms and forgetfulness, depressed, mistakes in writing and spelling.
This is all about the Azadi Rakhta Indica. Thank you very much. That is Dr. Ajay Kamble.